जय श्री कृष्णा दोस्तों आपको हमारे चैनल नैतिक प्रेरणा में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी महिला की कहानी जिसे हर पुरुष और महिला दोनों को सुनना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि जो पत्नी अपने पति के साथ रात में सोती नहीं है, उनसे दूर रहती है और अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती है, अपने पति की कोई बात नहीं मानती है, ऐसी स्त्रियों को यह कहानी अवश्य सुननी चाहिए। नहीं तो अंत में उन्हें सारा जीवन पछताना पड़ता है और उन्हें कामदेव का ऐसा घोर श्राप लगता है जो कि उन स्त्रियों को बर्बाद करके रख देता है। दोस्तों कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या पति पत्नी को एक साथ सोना जरूरी है? अगर वह एक साथ नहीं सोते हैं तो उन्हें क्या पाप भोगना पड़ता है? तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नैतिक प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में श्रीधर नामक एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा बहुत सुंदर थी। सुनंदा की सुंदरता को जो भी देखता उस पर मोहित हो जाता था। दोस्तों एक दिन की बात है, रात्रि का समय था। उसी समय सुनंदा अपनी चारपाई से उठी और चुपचाप सबसे नजरें बचाते हुए घर से बाहर निकली और खेतों की तरफ जाने लगी। दोस्तों कुछ दूर चलने के बाद खेतों में एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह उस झोपड़ी के पास पहुंची तो उस झोपड़ी के बाहर एक बहुत ही सुंदर हष्ट-पुष्ट जवान लड़का इसका इंतजार कर रहा था। सुनंदा को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उतर आती है और वह सुनंदा से कहता है, आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। दोस्तों आगे वह कहता है कि कुछ देर और ना आती तो मैं यहां से जाने वाला था, तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी तो मैं रुक गया। उस लड़के की बातें सुनने के बाद सुनंदा ने कहा, हे प्रिय, आज मेरा पति काफी समय तक जगता रहा, इसलिए मुझे उसके पास जाना पड़ा। जब वह सो गया तो उसे अकेला छोड़कर चुपचाप घर से बाहर निकलकर सीधा तुम्हारे पास चली आई। आगे उसने कहा, हे प्रिय, इसी कारण से मुझे आज तुम्हारे पास आने में थोड़ी सी देर हो गई। वह आगे कहती है कि हे प्रिय, अब देरी ना कीजिए, अन्यथा सुबह हो जाएगी। दोस्तों सुनंदा के कहने पर वह दोनों झोपड़ी में चले जाते हैं और उस झोपड़ी में कुछ समय व्यतीत करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से ऐसा कुकृत्य करके वह अपने पति को धोखे में रखकर उस लड़के से मिलने आया करती थी। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखती हैं या जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखे में रखता है, उनके साथ क्या होता है। दोस्तों एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और तीनों लोकों का मनमोहक दृश्य देख रहे थे। तभी उनके पास नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद जी आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद की आवाज सुनकर भगवान शिव जी अपनी आंखें खोलते हैं और देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, कहिए आज कैसे आना हुआ? तभी देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मैंने धरती लोक पर एक बहुत ही विचित्र दृश्य देखा, जिसे देखने के बाद मेरे मन में एक प्रश्न उठने लगा। आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि यह दृश्य भगवान ब्रह्मा जी ने देख लिया होता तो उन्हें तो मानव जाति से घृणा होने लगती और वे यही सोचते कि मैंने धरती लोक पर ऐसी मानव जाति क्यों बनाई। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर भगवान शिव जी ने कहा, हे देवर्षि, तुमने पृथ्वी लोक पर ऐसा क्या देखा जिससे तुम इतना व्याकुल हो उठे? तुम मुझे निसंकोच होकर बताओ। तभी देवर्षि नारद जी ने बताया, हे प्रभु, आज जब मैं आकाश मार्ग से जा रहा था तो मैंने देखा कि एक स्त्री अपने पति को रात में अपने बिस्तर पर सुलाकर रात में खेतों में बनी हुई एक झोपड़ी में एक लड़के से मिलने के लिए जाती है और उस लड़के से मिलने के बाद दोनों ने आपस में शारीरिक संबंध स्थापित किए और उसके बाद वहां से चले गए। दोस्तों आगे नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, यह दृश्य देखकर मेरे मन में यह जानने की इच्छा हुई कि कलयुग के स्त्री पुरुष अपने पति पत्नी को धोखा क्यों दे रहे हैं, उनके साथ ऐसा विश्वासघात क्यों कर रहे हैं। हे प्रभु, वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती हैं?
ऐसी स्त्रियों को कौन सा पाप भोगना पड़ता है और वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने जीवन में यदि यह गलतियां करती हैं तो उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है और उन्हें जीवन भर रोना पड़ता है। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। आज मैं आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक अलौकिक कथा के माध्यम से देने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवर्षि, एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम रोहतक था। वह व्यापारी बहुत ही धनवान था। उसके पास बहुत धन था क्योंकि वह व्यापारी अपने व्यापार में बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था और इस मेहनत के चलते वह व्यापारी बहुत धन इकट्ठा कर चुका था। वह व्यापारी अनाज कम दामों में खरीदता था और शहर में ले जाकर अन्य बड़े व्यापारियों को ऊंचे दामों में उस अनाज को बेच देता था। इस प्रकार से धीरे धीरे वह बहुत धनवान बन गया था। दोस्तों, उस व्यापारी की जो पत्नी थी वह देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और रूपवान थी और वह व्यापारी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। इसलिए वह व्यापारी अपने व्यापार से जो भी धन कमाता था वह पूरा का पूरा धन अपनी पत्नी के हवाले कर देता था और वह व्यापारी अपने इकलौते बेटे रोहतक से बहुत प्रेम करता था। वह जो भी कहता था व्यापारी लाकर उसे दे देता। उस व्यापारी के लाड़ प्यार के कारण धीरे धीरे उसका बेटा बिगड़ने लगा और उसने गलत बच्चों की संगत पकड़ लिया और वह बर्बाद हो गया। कहते हैं कि अधिक आजादी से या तो इंसान बिगड़ जाता है या फिर बन ही जाता है, किंतु बिगड़ता ज्यादा है और बनता कम ही है। दोस्तों, उस व्यापारी के पुत्र के साथ यही हुआ कि वह बिगड़ गया। वह गलत लोगों के साथ रहकर शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा और अपने पिता का धन जुए में उड़ाने लगा। वह अपनी मां से झूठ बोलकर धन ले जाया करता था और जुए में हार जाया करता था और शराब पीने के बाद वह अपनी कामेच्छा को शांत करने के लिए वेश्याओं के पास जाने लगा। एक दिन किसी व्यक्ति के द्वारा उस व्यापारी को खबर मिलती है, तुम्हारा पुत्र अपनी हवस बुझाने के लिए शराब पीकर वेश्याओं के पास जाता है और सारा दिन जुआ खेलता है। अपने पुत्र के प्रति ऐसी बात सुनकर वह व्यापारी मन में विचार करने लगता है कि कैसे इसे इस दलदल से बाहर निकाला जाए। तभी उसने निर्णय लिया कि इसका विवाह कर देते हैं, क्योंकि जब इसका विवाह हो जाए तो घर में इसकी पत्नी आ जाएगी, तो जितने भी यह उल्टे काम करता है वह सारे के सारे भूल जाएगा और जो यह वेश्याओं के पास जाना बंद कर देगा, क्योंकि विवाह के बाद इसकी पत्नी आ जाएगी, तो यह कहीं नहीं जाएगा। ये सब सोचकर उस व्यापारी ने एक सेठ के घर रिश्ता देखकर सेठ की बेटी से अपने पुत्र रोहतक का विवाह कर दिया। दोस्तों, रोहतक की जो पत्नी थी उसका नाम सरला था। सरला देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी और वह सुंदर होने के साथ साथ अत्यंत रूपवान, गुणवान और स्वच्छ हृदय वाली स्त्री थी। रोहतक की शादी हो जाने के बाद रोहतक घर में ही रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाता था और उन श्याओं को भूल गया था। कुछ समय बाद रोहतक के माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच गए। वह बूढ़े हो गए और एक दिन ऐसा आया कि उन दोनों की मृत्यु हो गई और वे इस दुनिया को छोड़कर चले। दोस्तों, आगे की कहानी सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवर्षि, उस व्यापारी के पुत्र का विवाह हो जाने के बाद उसकी काम वासना तो शांत हो गई थी, लेकिन उसकी जुआ खेलने की आदत अभी भी नहीं गई थी और एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया कि उसने जुए में अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। अब उसके पास बिल्कुल भी धन नहीं था और ना ही उसके पास कोई हुनर था कि वह कहीं कोई काम करके कुछ धन कमा सके। उसके पिता जो धन कमाकर गए थे वह सारा धन उसने जुए में लुटा दिया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। अब हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? फिर वह कुछ देर सोचने के बाद कहती है, हे स्वामी, आप यहां के राजा के पास चले जाओ और वहां कोई नौकरी ढूंढ लो ताकि हम दोनों का गुजारा चल सके। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, उस राजा के पास यदि कोई व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए जाता था तो वह राजा सबसे पहले उस व्यक्ति से पूछता था कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा हुनर है तो तुम्हें नौकरी दी जाएगी, अन्यथा उसे बाहर निकाल दिया जाता था।
दोस्तों, मनुष्य का ज्ञान ही उसकी पहचान होती है, और व्यापारी के पुत्र रोहतक के पास इसमें से कुछ भी नहीं था। ना उसके अंदर कोई गुण था, ना कोई ज्ञान था, ना उसके पास कुछ भी धन था, और ना उसके पास कोई हुनर था। इसलिए वह अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां पर मनुष्य को केवल पछतावा ही होता था। धीरे धीरे जैसे तैसे करके समय बीतता गया। इधर रोहतक की बेटी विवाह के योग्य हो गई, किंतु उसका विवाह करने के लिए रोहतक के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी, और उसको अपना घर चलाने में भी मुश्किल हो रही थी। अब तो रोहतक दाने दाने के लिए मोहताज हो रहा था। अब तो उसके शरीर की सारी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। एक दिन रोहतक काम वासना के भाव से अपनी पत्नी के पास गया। तब उसकी पत्नी गुस्से से बोली, इस संसार में इंसान का सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना ही नहीं होता है, जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी होता है। और जो लोग काम वासना के चक्कर में अंधे हुए हैं, वह बर्बाद हुए हैं। वह तुम्हारी तरह जीवन भर पछताते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर रोहतक बोला, यह तुम क्या कह रही हो? तभी उसकी पत्नी ने कहा, आज मैं आपको आपकी 3 गलतियां बताने जा रही हूं। इन्हें ध्यान से सुनना, क्योंकि मनुष्य इन 3 गलतियों को करने के बाद सारा जीवन पछताता है। कुछ लोग अनजाने में करते हैं तो कुछ लोग जानबूझकर करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंतिम दिनों में इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। दोस्तों, पहली बात, जो मनुष्य अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर नहीं सीखते हैं, उन्हें अंत में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और आपकी यही गलती आपको जीवन भर परेशान करती रहती है। दूसरी बात, यदि आपके अंदर किसी कार्य को टालने की आदत है और आपने अपने जवानी के दिनों में किसी भी काम को करने में आनाकानी की है और अपने जवानी के समय को अय्याशी और इधर उधर घूमने में बिताया है, तो आपको अंत में बहुत सी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। तीसरी बात, मनुष्य को सदैव अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, क्योंकि गलत संगत में रहने से आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं, और इस प्रकार से आपको कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, और आपकी गलत संगत अपनी तरक्की को रोक देगा, और यही गलती संगति आपको बर्बादी की ओर ले जाएगी। रोहतक की पत्नी रोहतक से आगे कहती है कि हे स्वामी, तुमने तो अपने जीवन की शुरुआत ही गलत तरीके से कर ली, इसीलिए आज हम लोगों को इस तरह की दिक्कतों और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा नहीं करना चाहती हूं, और ना ही तुम्हारे साथ सोना चाहती हूं। अब तो आपको यह करते हुए शर्म आनी चाहिए। अब मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूं। मुझे यकीन है कि भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे। अब यही समय है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। बाल अवस्था यानी जवानी तक लोगों का जीवन ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी के बाद लोग विवाहित जीवन में आते हैं। विवाहित जीवन में आने के बाद लोग पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र होने के बाद लोग बहू की कामना करते हैं। फिर बूढ़े हो जाते हैं, और फिर उस ब्रह्मचारी जीवन में वापस चले जाते हैं जहां से विवाहित जीवन में आए थे। इसीलिए ब्रह्मचारी जीवन में जाना ही बेहतर है। जिस तरह युवावस्था को बर्बाद किया है, उसी तरह तरह वृद्धावस्था बर्बाद नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ, भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। फिर रोहतक की पत्नी सरला कहती है, हे स्वामी, मैं अपने जीवन के बचे हुए दिनों को बर्बाद नहीं होने देना चाहती हूं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपके साथ काम क्रीड़ा क्यों नहीं करना चाहती हूं, और आपके साथ क्यों नहीं सोना चाहती हूं। अब हम लोगों का केवल एक ही लक्ष्य है, भगवान की पूजा करना और अपने बच्चों का विवाह करना। अब से आप काम वासना के मोह को भूलकर मेहनत पर ध्यान दो। एक दिन भगवान हम लोगों की जरूर सुनेगा। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, उस रोहतक की पत्नी ने सही कहा था। जो लोग मुझसे सच्चे मन से जुड़ जाते हैं, उन्हें जीवन में कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होती। दोस्तों, रोहतक की पत्नी सरला बहुत ही दयालु थी। एक दिन वह बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली जो दर्द से कराह रही थी। जब बुढ़िया को देखा तो उसके पास गई और उसे अपने साथ घर ले आई। उसकी खूब सेवा की। उसके सेवा भाव से खुश होकर बुढ़िया ने उसे बहुत सा धन दिया। इतना सारा धन पाकर रोहतक और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। फिर वह उस बूढ़ी मां और भगवान को धन्यवाद करते हैं। फिर वह बूढ़ी औरत रोहतक के घर पर ही रहने लगती है।
रोहतक ने उस धन से अपनी बेटी का बहुत धूमधाम से विवाह कर दिया और हंसी खुशी से पूरे परिवार में रहने लगता है।